हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आज ईडब्ल्यूडी फर्स्ट का 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा आज। ईडब्ल्यूडी फर्स्ट कंप्लीट solution of क्वेश्चन पेपर 2019। तो 2019 में आए हुए ये पेपर मेरे पास है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा मैं, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। आज आपका ये वीडियो आप देख लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे लोगों से शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है गाइस, चलिए फिर बिना कोई डिले करते हुए अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर होता है आपका 50 नंबर का। मैं आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस दिखाऊंगा, पूरे क्वेश्चन पेपर का कि कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, है ना। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो कैसे कैसे होना है, मैं आपको हर चीज दिखाते चलूंगा, हर एक चीज, ठीक है। तो ये पेपर होता है आपका 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है। 50 नंबर का पेपर होता है, फुल मार्क्स होते हैं इसमें। टोटल मार्क्स 50 होते हैं। पासिंग मार्क्स 17 होते हैं। 17 नंबर वाले को पास कर दिया जाता है, जिसके जैसे जैसे 17 नंबर आ गए वो पास हो जाएगा। लेकिन आप कभी भी आप इस 17 पर फोकस ना करें, इस 50 पर फोकस करें, ठीक है। हमेशा विनर्स की एक खासियत रहती है कि वो कभी लोएस्ट पॉइंट पर फोकस नहीं करते, हाईएस्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं। गर्दन हमेशा ऊंची रखो, ऊपर देखो जाना कहाँ है, आप डिजर्व कहाँ करते हो, वो कहाँ पे, वो नहीं। तो आप हमेशा इस 50 पर फोकस करो, ना कि इस 17 पर, ठीक है। आई होप आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो करते हैं शुरू। सब्जेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। चलिए, इसमें कैलकुलेटर का अलाउ होता है, आप इसमें कैलकुलेटर ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मोबाइल फोन या पेजर नहीं ले जा सकते, लेकिन कैलकुलेटर आप इसमें ले जा सकते हो, क्योंकि इसमें जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com, ठीक है गाइस। तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको इस पेपर का प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किसी भी दो पार्ट्स के आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है और कोई भी दो पार्ट्स के आंसर देने हैं हमें। 3 पार्ट्स हैं और कोई से भी दो पार्ट्स के आंसर देने, और 5 नंबर का एक पार्ट है। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का है। तो मैं पार्ट ए ले लेता हूं पहले। पार्ट ए मैं आपको तीनों के तीनों पार्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है गाइस। ऐसा नहीं कि आपके पास चॉइस है एग्जाम में कि आप 2 पार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका जो है उसमें 3 पार्ट्स दिए हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं, लेकिन मैं आपको वो तीनों के तीनों पार्ट करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए पार्ट ले लेते हैं। पार्ट ए क्या कहता है? पार्ट ए इसका मैं आपको लिख रहा हूँ बोर्ड में। लिखा है कि ड्रॉ द कन्वेंशनल सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या लिखा है कि नीचे दिए गए कंपोनेंट्स का सिंबल बनाओ। पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कंपोनेंट्स का सिंबल बनाओ। पूरे
5 नाम दे रखे हैं, मैं नाम आपको नाम के साथ सिंबल बना के दिखाऊंगा आपको मैं। पूरे 5 नाम दे रखे हैं और ये 5 नंबर के हैं, यानी कि एक सिंबल 1 नंबर का हो गया। पूरे 5 नाम दे रखे हैं कि पुश बटन, मैं लिखूंगा, परेशान ना हो। दूसरी चीज गाइज ये कि ये क्वेश्चन जैसा ये पेपर आया था पिछली बार, मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर हर बार ऐसा ही आता है, तो पेपर इस बार भी ऐसा ही आएगा। सिंबल्स हमेशा पूछे जाते हैं, सिंबल्स हमेशा पूछे जाते हैं। सिंबल्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंबल्स के ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो आ रहा है बहुत ही जल्द। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अभी आप पहले जो इस पेपर में आए हुए सिंबल है वो तो मैं यहीं पे करा रहा हूँ, ठीक है। ये 5 के 5 तो पहला क्या है, पहला है पुश बटन, पुश बटन। साथ में लिखा है NO प्लस NC। NO का मतलब होता है, जो कि लिखा नहीं है एग्जाम बुक पेपर में, इतना लिखा है बस, नॉर्मली ओपन। और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। पुश बटन नॉर्मली ओपन और दूसरा नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां आपको 2 सिंबल बनाने हैं, यहां आपको 2 सिंबल बनाने हैं, एक तो नॉर्मली ओपन का और एक नॉर्मली क्लोज्ड का। एक नॉर्मली ओपन का तो भी प्लस लगाए ना, अगर ये प्लस नहीं लगा होता तो हम वो वाला सिंबल बनाते जो कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस लगाए, इसलिए हमको जो सिंबल बनाने हैं वो 2 सिंबल बनाने पड़ेंगे पुश बटन के, एक नॉर्मली ओपन का, एक नॉर्मली क्लोज का। तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ यहीं पर, ठीक है, बना देता हूँ। पुश बटन NO नॉर्मली ओपन और NC नॉर्मली क्लोज। दिख रहा है ना साफ बोर्ड पे, साफ दिख रहा हो तो लाइक कर देना। अभी नॉर्मली ओपन की जब बात करते हैं तो वो जो पुश बटन है वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहता है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ पुश बटन क्या होता है। पुश बटन वो होता है जिसको पुश करने पे ऑपरेट होता है, जैसे कि डोर बेल का स्विच। आप जब घर की घंटी बजाते हैं ना, वो तो दबाते हैं उसको, फिर छोड़ते हैं तो वापस उसी कंडीशन में जाता है वो, बस उसी को पुश बटन कहते हैं। उसी का सिंबल हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। या फिर ऑफिस में जो पियोन को बुलाने के लिए घंटी बजाई जाती है उसको पुश बटन कहते हैं, ठीक है ना। तो बस उसी का सिंबल मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, आप इसको देख लेना अच्छे से। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। और जितना हो सके आप इसको एग्जाम में अच्छे से बना के आइएगा, ऐसे। और फिर ये आपका नॉर्मली ओपन का है, ये पुश बटन नॉर्मली ओपन। फिर से सुन लीजिए, पुश बटन नॉर्मली ओपन, ये सिंबल है, याद कर लो इसको, आप बुक में है आपकी, ठीक है ना। एक नंबर, अभी एक नंबर नहीं, दूसरा बना देंगे तब एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। दूसरा वाला बना दो, नॉर्मली क्लोज का सेम सिंबल है, बस करना क्या है कि ये आपके अंदर को ऑन होगा, ये आपका नॉर्मली क्लोज का है, ये नॉर्मली ओपन का है, ये नॉर्मली क्लोज का है। और ये सिंबल का है पुश बटन के सिंबल। तो एक नंबर आपका कंफर्म हो गया, ठीक है गाइस। आई होप बात मेरी समझ में आई होगी आपको, मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सिंबल की तरफ को आते हैं। पुश बटन का समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लेना। ये मैं पिछली बार का पेपर ही करा रहा हूँ आपको, कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा दूसरा सिंबल क्या कहता है हमारा, दूसरा सिंबल है डबल पोल डबल थ्रो स्विच। क्या लिखा है, डबल पोल डबल थ्रो स्विच, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। ये क्या होता है, जैसे पोल से मतलब क्या होता है, पोल से मतलब होता है कि उसमें कितने आयरन क्लैड लगाए गए। तो जो डबल पोल स्विच का सिंबल होता है वो तो बहुत ही आसान है, और ये एक नंबर तो फ्री का समझ लो आप, बहुत ही आसान सिंबल है ये।
ऐसे करो, गोल गोल बनाओ, फिर इसको ऐसे करो, फिर ये और फिर ये, बस ये खत्म। यही है डबल पोल का सिंबल। ये पूरे 1 नंबर का है। आपको ये जो मैंने ऊपर नाम लिखा है डबल पोल डबल थ्रो स्विच, उसका सिंबल ये है। और अगर ये सिंगल पोल स्विच का होता तो ये एक डंडा हटा के सिंगल पोल का बन जाता, और ये 3 पोल का होता तो एक और लगा देते 3 पोल का बन जाता। है ना आसान? मजेदार है ना? मजा आ रहा है? लाइक करो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला जो सिंबल है, अच्छा इसका यूज कहाँ होता है बता देता हूँ मैं। जैसे टू वे स्विच है, टू वे स्विच सुने जो दोनों तरफ को ऑपरेट होता है, वैसे ही है। अब अगला सिंबल मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, ये है आपका चोक कॉइल। मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, इस पेपर में से लिख रहा हूँ। पेपर में जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बस आंसर आपको खुद से करा रहा हूँ। चोक कॉइल, चोक कॉइल लिखा है। चोक कॉइल क्या होता है? देखो गाइस, ट्यूबलाइट देखिए लगी हुई, ट्यूबलाइट का चोक होता है, उसके अंदर जो कॉइल होती है ना, उसको चोक कॉइल कहा जाता है। ट्यूबलाइट का चोक देखा होगा आपने, ट्यूबलाइट का चोक देखा है? तो ट्यूबलाइट के चोक के अंदर जो चोक कॉइल होती है उसको चोक कहा जाता है। ठीक है गाइस, उसका सिंबल मैं आपको बना दे रहा हूं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे, बस ये इसका सिंबल है। अब देख लो, चोक कॉइल का सिंबल ये होता है। रेक्टेंगल है पूरा, ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो ये पूरा रेक्टेंगल बनाना है आपको, ये वाला हिस्सा, और ये साथ में डंडा खींच देना है। ये आपका चोक कॉइल का सिंबल हो गया। चलिए अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं, मिटा देना उनको, ठीक है। अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सिंबल के रूप में हमको दिया हुआ है टू वे स्विच। टू वे स्विच, ये गाइस सारे के सारे सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट सिंबल है ये। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ के चले आप अच्छे से। देखिए टू वे स्विच के ना कई सारे सिंबल होते हैं, टू वे स्विच के कई सारे सिंबल होते हैं। मैं आपको सारे बना कर दिखा रहा हूँ, आपका जो मन करे वो बना लेना। जैसे एक तो देखो ये होता है ऐसे, और फिर ऐसे लेकर आते हैं डंडा, फिर ऐसे लेके चले जाते हैं, ये भी एक टू वे स्विच का सिंबल है। एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये भी टू वे स्विच का सिंबल है। ठीक है, तो ये भी टू वे स्विच का सिंबल है और ये भी टू वे स्विच का सिंबल है। आपका जैसा मन करे, जौन सा मन करे वो बना दो, दोनों टू वे स्विच के सिंबल है। आप ये बनाओगे तब भी आपका 1 नंबर कंफर्म है, आप ये बनाओगे तब भी आपका 1 नंबर कंफर्म है। ठीक है गाइस, टू वे स्विच क्या होता है? टू वे स्विच वो होता है जिसका यूज हम स्टेयरकेस वायरिंग में करते हैं मोस्टली। जैसे मान लो कि हमें जो है 2 स्विच से एक चीज ऑपरेट करानी हो, तो वहां पे हम टू वे स्विच का यूज करते हैं। टू वे स्विच ना दोनों तरफ को ऑपरेट होता है, ऊपर को भी ऑन होता है और नीचे को भी ऑन होता है, वो ऑफ नहीं होता कहीं को भी। तो टू वे स्विच का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में। टू वे स्विच का खुद के स्ट्रक्चर जो होते हैं, खुद के सर्किट है, वो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है नहीं? चलिए फिर एक लास्ट 4 हो गए, 5वां भी बना देता हूं मैं। 5वें नंबर पर जो नाम लिखा है वो लिखा है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, देखो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल बहुत ही आसान होता है। ऐसे आओ, ऐसे आओ, क्रॉस बनाओ, फिर ऐसे, फिर नीचे को आ जाओ, बस ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल होता है। आई होप मजा आ रहा होगा देखने में, तो लेकिन यही मजा एग्जाम में आपका सारा निकल जाता है जब पता नहीं होता चीजें क्या है। ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश करो कि चीजों को अच्छे से समझ पाओ। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल होता है ये। देखिए सिंबल आपको कम से कम 100 सिंबल याद करने पड़ेंगे, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है याद करना। 100 सिंबल याद करने पड़ेंगे कम से कम, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है याद करना आपके लिए। ठीक है ना? दूसरी चीज ये गाइस कि सिंबल्स का एक वीडियो जल्दी लेके आऊंगा मैं, उसमें आपको मैं वो सिंबल इंपोर्टेंट सिंबल सारे के सारे करा दूंगा जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो टू वे स्विच का सिंबल इंपॉर्टेंट है बहुत,
इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चौक कॉइल का सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो खैर आए हुए हैं, इनमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। तो इंटरमीडिएट स्विच वहां यूज किया जाता है जहां बीच में लगाया था हमेशा। जैसे इंटरमीडिएट स्विच को हमेशा दो टू वे स्विच के बीच में लगाया जाएगा हमेशा। मतलब इंटरमीडिएट के स्विच को कभी भी अकेला यूज नहीं करते हैं, हमेशा यूज करते हैं टू वे स्विच के साथ ही, वरना इसका यूज ही नहीं होता कभी भी इंटरमीडिएट स्विच का, केवल टू वे स्विच के साथ ही यूज होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर, और ये इसी के साथ हमारा पार्ट ए खत्म हो गया और 5 नंबर हमारे तैयार हो गए। देखा कितने आसान थे 5 नंबर लेने। एग्जाम में भी आपको इतने ही आसान लगेंगे, बस क्या है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ के जाओ, तो एग्जाम में भी आपको इतने आसान लगेंगे। अगर आप ये चीज नहीं पढ़ के गए तो एग्जाम में आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, जितना मैं कहता हूँ अगर आप उतना भी पढ़ते जाएंगे ना तो एग्जाम आपको बहुत इजी लगेगा जब आप एग्जाम में जाओगे तो कभी। ठीक है नहीं, एग्जाम में। चलिए पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी, पार्ट में लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके गाइस, कुछ टर्म्स दिए हैं इन्होंने इसमें, मैं लिख देता हूं, बाद में मुंह से बोल के आपको समझा दूंगा। पहला दिया है ओ सी बी, दूसरा दिया है आई सी डी बी, आई सी डी बी, तीसरा दिया है एम सी बी, एम सी बी, चौथा दिया है एन बी सी, और पांचवा दिया है आई सी टी पी मेन स्विच। ये इन 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है आपको और 5 नंबर तैयार है। क्या लिखा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब कि इन चीजों का विस्तार करो। तो आपको बस इन 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है और फिर आपके 5 नंबर रेडी हो जाएंगे। और पहला वाला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का था और कोई से भी 2 पार्ट करने थे, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, फिर आपको तीसरा पार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं वो तीसरा पार्ट भी आपको करा के जाऊंगा, आप चिंता न करो। ठीक है, तीसरा पार्ट तो बिल्कुल ही अजीब था। चलिए फिर मैं इनके बारे में बताना शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे बात शेयर करता हूँ कि लास्ट टाइम ऐसा होता है कि ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा ना, आपको भी लग रहा होगा ये कहाँ से आ गई। जो आप अगर आपने नहीं पढ़े, आपने जो सिंबल्स पढ़े उसमें तो ये सब था ही नहीं। लेकिन मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि लोग डर जाते हैं। जब ये पेपर में आया था तो बच्चे डर गए कि ये तो पढ़ाया नहीं सर ने, जबकि ये सब कुछ पढ़ा रखा है। ये डीबी के बारे में बात हो रही है, और ये एमसीबी के बारे में बात हो रही है, और ये मेन स्विच के बारे में बात हो रही है। सब कुछ तो साफ साफ लिखा है। ओसीबी का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओसीबी की फुल फॉर्म ऑयल सर्किट ब्रेकर। आप टीडीपी पढ़ रहे हो, आप पावर प्लांट पढ़ रहे हो, आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो क्या आप वहां पे ऑयल सर्किट ब्रेकर नहीं पढ़ रहे होगे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ठीक है ना। चलिए फिर मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीजों को क्लियर करके चलता हूँ। ऑयल सर्किट ब्रेकर, पहला ये जो है ओसीबी, इसका फुल फॉर्म क्या है नोट कर लेना, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें सर्किट को ब्रेक करने के, जिसमें सर्किट ब्रेकर के अंदर प्रोड्यूस हुई आर्क को शांत करने के लिए ऑयल का यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसका यूज सब स्टेशंस पर किया जाता है, जो कि आपके जितने भी सब स्टेशन लगे होते हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको इसका सिंबल चाहिए तो सिंबल मैं आपको इसको बना कर दिखा दे रहा हूं। दुनिया भर का कोई भी सर्किट ब्रेकर का सिंबल हो, आप ऐसे ही बना देना उसको। ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिया है। दुनिया भर के किसी भी सर्किट ब्रेकर का सिंबल आए, आप उसको ऐसे ही बना देना बस। ठीक है ना, बिंदास। ये आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर का सिंबल हो गया। इसके बारे में मैंने आपको 2-4 बातें बता दी, जितनी लिख देंगे आप, आपका एक नंबर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक कुछ छोड़ना लिखना होता है, इतना आसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते खुद।
कितनी आसान होती है चीजें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आईसीडीवी। आईसीडीवी का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसकी लिख देता हूं मैं आपको, आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये होता है आईसीडीवी, आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डीबी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से सर्किट्स को निकाला जाता है, उसको डीबी कहते हैं। इसका सिंबल बहुत ही आसान है, ये इसका सिंबल होता है विदाउट स्विच, और विद स्विच बनाना हो तो ये इसका सिंबल है। बस इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन तब भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डीबी के बारे में बात चल रही है, बस वो उन्होंने आईसी पहले लिख दिया ना, आईसी, तो इसको देख के आप कंफ्यूज। तो आईसीडीवी का मतलब क्या? आईसीडीवी मतलब आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। चलिए एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फिर से सुन लो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब क्या कि ये सर्किट ब्रेकर का एक छोटा प्रारूप है, सर्किट ब्रेकर का एक छोटा प्रारूप है जो कि ऑटोमेटिकली कट आउट कर देता है सर्किट को ज्यादा करंट होने पर। आपके घर में, हर किसी के घर में एमसीबी लगी होगी, आई थिंक, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है इसके घर में एमसीबी ना लगी हो, ठीक है। चलिए अगर आप चाहते हो मैं इसका सिंबल भी आपको बताऊं, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ये इसका सिंबल होता है। बस इसको बना देना है आपको और काम खत्म हो जाएगा। आगे एनबीसी, एनबीसी की फुल फॉर्म होती है नो बोल्ट कॉइल। एनबीसी की फुल फॉर्म होती है नो बोल्ट कॉइल। आप अगर कभी डीसी मोटर का स्टार्टर पढ़े हैं, जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर या 2 पॉइंट स्टार्टर, कोई सा भी अगर आपने पढ़ा है, तो वहां पे इस नो वोल्ट कॉइल का जिक्र आता है। ये जो नो वोल्ट कॉइल होती है वो डीसी मोटर के स्टार्टर में डीसी मोटर को स्टार्ट करने वाली स्टार्टिंग आर्म को, जो हैंडल होता है, उसको रोक के रखती है। बस ये इसका काम होता है। इसका सिंबल अगर आप चाहते हो सिंबल इसका बनाना, तो इसका सिंबल बहुत ही आसान होता है, ये इसका सिंबल होता है। बस बात करें, ये इसका सिंबल होता है नो वोल्ट कॉइल। फिर से बताया तो मैं, एनबीसी नो वोल्ट कॉइल डीसी मोटर के स्टार्टर में पाई जाती है, और इसका काम रहता है डीसी मोटर के स्टार्ट करने वाले हैंडल को रोक के रखना, ऑन कंडीशन में बनाए रखना, केवल इसकी जिम्मेदारी होती है। अगर ये ढंग से काम नहीं करेगी तो डीसी मोटर ऑन कंडीशन में नहीं बनी रहेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलिए आईसीटीवी मेन स्विच, इसको कौन नहीं जानता, मैं अपने हर वीडियो में मेन स्विच के बारे में जरूर बात करता हूँ। मेन स्विच जो सबसे घर में सबसे पहले लगा होता है, हैंडल वाला। आईसीटीपी का मतलब है, ये 3 फेज के बारे में बात हो रही है, फुल फॉर्म बताता हूँ इसकी मैं, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। आयरन क्लैड ट्रिपल पोल मेन स्विच। ये जो वैसे मैक्सिमम इसको जो लोग पढ़ते हैं वो इस नाम से पढ़ते हैं, टीपीआईसी। एग्जामिनर ने क्या किया कि इस आईसी को उठा के इधर रख दिया और इस टीपी को उठा के इधर रख दिया, और सारे के सारे बच्चे वहीं बौखला गए, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा है आपने भी, आपने टीपीआईसी पढ़ा है, उसने आईसी टीपी लिखा है, फर्क क्या पड़ता है? बात तो वही है, मतलब तो वही है। आई का मतलब आई ही रहेगा, सी का मतलब क्लैड ही रहेगा, चाहे कहीं भी लिख दो उसको। तो आयरन क्लैड ट्रिपल पोल ये 3 फेज में पाया जाता है। 3 फेज सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस मेन स्विच का यूज किया जाता है। आप चाहते हो इसका सिंबल बनाना, तो आपको मैं इसका सिंबल भी बनाकर दिखाई देता हूं, ये लीजिए। ये इसका सिंबल है, ठीक है गाइस। ये आपको जो दिख रहा है बोर्ड में, ये इसका सिंबल है। ये विदाउट फ्यूज है, अगर आप इसको फ्यूज के साथ लगा दोगे तो ये ऐसे फ्यूज लगा दोगे, लो ये विद फ्यूज हो गया। इसके बारे में लिखना था, सिंबल बनाना आपकी मर्जी थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन इसके बारे में लिखना था। और 5 नंबर पूरे हो गए आपके, जितना मैंने बताया इसमें आपके 5 नंबर कंप्लीट है ना। मजेदार, आसान है ना, ऐसे लगता है। तो कोशिश करो पढ़ के जाओ, तो एग्जाम में भी आसान ही लगे, ठीक है।
उम्मीद करो कि आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में भी आपको ये आसान ही लगेगा। आई होप गाइस आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। पार्ट सी करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपका, ठीक है। चलिए पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी क्या कहता है हमारा? पार्ट सी कहता है कि एक फ्लो डायग्राम बनाना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन का। ओके चलो अभी बनाते हैं इसको। देखो भाई अब जो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, सही मायनों में तो ये पावर प्लांट में आना चाहिए था, लेकिन भैया क्या कर सकते हो, जहां आ गया वहां करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, पार्ट सी, ड्रॉ अ फ्लो ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये आपका पार्ट सी है। पार्ट सी में करना है कि हाइड्रो पावर प्लांट का फ्लो डायग्राम बनाना है। फ्लो डायग्राम का मतलब होता है कि कैसे कैसे उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, इतना बताना है बस, ठीक है ना। तो आपको अगर पावर प्लांट आप पढ़ रहे हो, आपको पता है उसमें डैम होता है, डैम से नीचे पेन स्ट्रोक से पानी आता है, फिर नोजल लगी होती है ना, ये सब होता है ना। तो आपको वही बनाना है। यहाँ से स्टार्ट कर देना बिल्कुल ऐसे करके। स्टार्टिंग क्या लगा होता है सबसे पहले? डैम, फिर डैम के बाद क्या लगी होती है? रेजरवॉयर, फिर रेजरवॉयर के बाद क्या लगा होता है? पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के बाद क्या लगी होती है? फिर याद है, पेन स्टॉक से पानी आता है सीधा टरबाइन पे, टरबाइन, टरबाइन के बाद क्या लगा होता है? फिर अल्टरनेटर, और ये फिर क्या हो गया हमारा प्रोसेस? फिनिश। बस ये बनाना था, ये बनाना था। पूरे 5 नंबर में है ये। मतलब जो पार्ट सी था, अगर आप और ऊपर के 2 पार्ट कर देते हो तो इसको नहीं करना था। अगर आप ऊपर के 2 पार्ट नहीं करते थे तो इसको करना था, ये बनाना था और इसके बारे में लिख लिख के समझाना था बस। ये आपका बनाना था पार्ट सी में, फ्लो डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इतना सा काम था बस, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना? चलिए ऐसे ही मजा आएगा एग्जाम में भी, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये समझ में आ गया ना, इसको आप बना लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 मजेदार है काफी। अभी मैं केवल क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कराऊंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस में दूसरे पार्ट में ले आऊंगा, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में ले आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने लिखा है कि आंसर एनी 3 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, और 3 ही पार्ट दे रखे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको सारे के सारे पार्ट ही कराने हैं, है कि नहीं। देखो लिखा है कि आंसर एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अरे तो 3 ही तो पार्ट दे रखे हैं, फिर कौन से 3 पार्ट के आंसर दे, कौन से को छोड़े। इसको एक बार इसका हिंदी वाला वर्जन भी देख लेते हैं, क्या कहता है हिंदी वाला। हिंदी वाले में सही है, हिंदी वाले में लिखा कि नहीं 2 भागों के उत्तर दो, 3 में से 2 पार्ट के आंसर देने हैं, और 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। हिंदी वाले में नहीं 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 3 के ही देने हैं, 3 के ही देने हैं इसमें भी। 3 ही पार्ट्स के आंसर देना, और 3 ही पार्ट्स हैं इसमें। पहला वाला पार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला वाला पार्ट देखिए साफ साफ लिख रहा हूँ क्या करना है इसमें, कि 3 कोर पेपर
इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल स्टील टेप, डबल स्टील टेप आर्मर्ड केबल का फिगर बनाना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका और पूरे 4 नंबर में है ये क्वेश्चन। तो गाइस मैंने ना सभी केबल्स को अच्छे से समझाते हुए कि वो केबल रियल में कैसा दिखता है, उसका फिगर कैसा होता है, उनको अच्छे से समझाते हुए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अब प्लीज जाकर मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ समझने से बेटर उस वीडियो में देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैं वो फिगर एग्जैक्ट बना नहीं पाऊंगा, लेकिन वहां मैंने वो फिगर भी बनाया है और साथ में वो केवल दिखता कैसा है ये भी बताया है। तो कोशिश करो कि आप उसको वहां पे जाकर देख लो, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए पार्ट बी, ये तो ए पार्ट था इसका, बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या कहा गया है? बी में कहा गया है कि नेम द वेरियस टाइप ऑफ लाइन सपोर्ट यूज इन एलबी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्या कहा गया है कि एलबी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के लाइन सपोर्ट्स के नाम बताओ। लाइन सपोर्ट्स के नाम बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूं फिर। देखिए लाइन सपोर्ट वह स्ट्रक्चर होता है जो ओवरहेड लाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब खंबे से बात हो रही है, सीधी सीधी बात, ठीक है। आपको ज्यादा टहलाना नहीं, यहाँ बस कुछ खंभों के नाम लिखने हैं जो कि लो वोल्टेज की ओवरहेड लाइन में यूज होते हैं। एलवी मतलब लो वोल्टेज। तो मैं लिखे देता हूँ यहाँ। देखो सबसे पहले तो हमारे खंभे जो होते हैं वो होते हैं, कोई 3 प्रकार के होते हैं बस मेन खंभे। तो एक होते हैं वुडन पोल्स, लकड़ी के खंभे। दूसरे होते हैं स्टील पोल्स, लोहे के खंभे। तीसरे होते हैं सीमेंट कंक्रीट पोल्स, सीमेंट के बने हुए खंभे। अब ये जो स्टील के खंभे होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं स्टील ट्यूबुलर पोल, दूसरा होता है रेल पोल। ये जो सीमेंट वाले खंभे होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट पोल, जिनको बोलते हैं पीसीसी पोल, ठीक है। दूसरे होते हैं आरसीसी पोल। आरसीसी का मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। बस इतना लिखना था और आप पीडीपी में बहुत अच्छे से पढ़ के भी चल रही चीजें। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीजें डिटेल में पता लगे तो हमारा एक अलग से वीडियो है ओवरहेड लाइंस का, उसमें आप देख लीजिएगा। वरना तो आप अगर इतना भी लिख देंगे ना तो आपका काम खत्म हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। इन्हीं को थोड़ा इसके बारे में लिख दो। तो ये स्टील का बना हुआ खंभा होता है, इसमें 3 ट्यूब्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर जोड़ के बनाया जाता है। रेल पोल रेल ट्रैक की तरह दिखने वाला खंभा होता है। प्रीकास्ट इसमें केवल सीमेंट और कंक्रीट रहती है। आरसीसी इसमें सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ लोहा भी ऐड कर देते हैं। वुडन पोल्स लकड़ी के खंभे होते हैं। तो आप आई होप कि आप बहुत अच्छे से चीजें, इतने बच्चे भी नहीं हैं आप, तो इन चीजों को लिख सकते हैं क्लियर करके। देखो पता है कम से कम 2 पेज का एक आंसर होना चाहिए, तभी नंबर 5 मिलेंगे आपको। कम से कम 2 पेज का एक आंसर 5 नंबर तभी मिल पाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर बी तक। पार्ट सी जल्दी कर देता हूँ उसका मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है
और इस क्वेश्चन के इस बार आने की भी बहुत उम्मीद है एग्जाम में, ध्यान रखना। पता है कम से कम आधा पेपर तो इसी में से आ जाता है हमेशा, इसी में से। तो बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस पढ़ लो बच्चे, बहुत काम आएगा यार। इतना अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, सपोर्ट करो ठीक है। बाकी लोगों से वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो ना कोई, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप बताया करो कि वीडियो में ये कमी है। आप बताते भी नहीं कोई कमी है और लाइक भी नहीं करते हो। और अगर वीडियो में कोई कमी नहीं है तो लाइक करो, फिर वीडियो को शेयर करो दूसरे लोगों से। और दूसरी चीज़ कि अगर आप नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, वरना बहुत पिटाई होगी ठीक है। चलिए पार्ट सी देख लेते हैं इसका। पार्ट सी तीसरे क्वेश्चन का। वैसे तो 2 पार्ट हो गए ऊपर के, काम खत्म हो गया, लेकिन तब भी हम, अच्छा हाँ, लेकिन इसमें 3 पार्ट करने हैं ना, इसमें 3 पार्ट नहीं आया, इसमें 3 पार्ट करने हैं। क्या है इसमें लिखा है कि एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच का यूज करके सर्किट डायग्राम बनाओ। ओके गाइस, अब मैं, ये तो क्वेश्चन इसमें दिया गया था, अब मैं आपको इसको आसान बताता हूं। इसी को हम 3 वे स्विच बोलते हैं, 3 वे स्विच। और ध्यान रखो एक होता है 2 वे स्विच, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक एग्जाम में इस बार भी आएगा, गारंटी है 5 नंबर का, ठीक है। 2 वे स्विच का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है हमने, जाकर देख लेना। 3 वे स्विच का हमने समझाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें बस हमें एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करना होता है। इसके लिए हमें 3 स्विच की जरूरत पड़ती है, 3 स्विच की, जिसमें से 2 होते हैं 2 वे स्विच और एक होता है इंटरमीडिएट स्विच। लगा दो। देखो मैं आपको दोनों तरीके का स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ, एक तो वो जो जिससे आप समझ सकते हो, दूसरा वो जो आपको एग्जाम में बना के आना है। पहले समझने वाला देखो, ऐसे करके एक ये लगा 2 वे स्विच, 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। दूसरा ये लगा 2 वे स्विच, ठीक है। उसके बाद ये लग गया इंटरमीडिएट स्विच, ये जो था इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल, और ये लग गया, और ये और ये, और ये लग गया बल्ब। बस इसके कनेक्शन देने हैं। ये वायर है, ये न्यूट्रल का है और ये फेज का है। न्यूट्रल का वायर सीधा डिवाइस को दे दिया हमने डायरेक्ट। फेज वायर को 2 वे स्विच में हमेशा बीच वाले टर्मिनल में लेके जाते हैं, बीच वाले में लेके जाते हैं, हमेशा ध्यान रखो। जब 2 वे स्विच में अगर हम फेज वायर को कनेक्ट करेंगे तो बीच वाले टर्मिनल में देंगे। अब ये ऊपर को भी ऑन कंडीशन में है और नीचे को भी ऑन कंडीशन में है। इसको ऐसे दबाएंगे तब भी ऑन है, इसको ऐसे दबाएंगे तब भी ऑन है, ठीक है। अब इस वाले वायर से इसको कनेक्ट किया, नीचे वाले से इसको कनेक्ट किया इतना काम। सेम कहानी इसके साथ की, सेम कहानी इसके साथ की। बचा इसका बीच वाला टर्मिनल, इसको ले गया निकाल के और इससे कनेक्ट कर दिया। बस स्क्रीनशॉट कर लो, यही है इस पूरे सर्किट का आंसर। 4 नंबर में है पूरे, इतना छोटा सा। और जो आपने काम किया है उसको बस लैंग्वेज में लिख देना है और 4 नंबर कंफर्म। जो आपने भी काम किया बस उसको लैंग्वेज में लिख देना है और आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। समझ में आई बात? मजेदार है ना? चलिए फिर करते हैं, मजेदार है तो करते हैं शुरू। ये तो हो गया। अब मैं इसको, आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी बना दो, हर किसी एग्जामिनर को पता होता है कि इसको ऐसे बनाते हैं, कोई एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। बाकी पूरी तरीके से जो इसका प्रॉपर फॉर्मेट है मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि इसको सब लोग किताबों में या नोट्स में बना के रखते हैं, आपको मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है वो भी, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहला 2 वे स्विच बनाओ।
टू वे स्विच तो ऐसे बनेगा, ये और ये। फिर हमें एक इंटरमीडिएट स्विच बनाओ, ये इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल अभी बना के दिखाया आपको मैंने। फिर से एक टू वे स्विच बनाओ, और यहाँ पे एक बल्ब बना दो, बल्ब का सिंबल तो यही था। और ये यहाँ से दो वायर ले जाओ, एक न्यूट्रल और एक फेज। न्यूट्रल को सीधा कनेक्ट कर दो वालों से, ठीक है, और फेज वायर को ले जाओ इसमें बीच वाली, ये बीच वाला टर्मिनल है, बीच वाला जो टू वे स्विच का बीच वाला टर्मिनल ये होता है। दिया, इनको आपस में कनेक्ट किया जैसे उसमें किया था डायग्राम में, इनको आपस में कनेक्ट किया और इस बीच वाले टर्मिनल से निकाल के ले गए वायर और हमने ये सप्लाई प्रोवाइड करा। बस ये डायग्राम आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ना वो आपका समझने के लिए था। आप चाहो तो उसी को बना दो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और ये आपके पूरे 4 नंबर टेक करता है, बता दूं ना इसको, 4 नंबर टेक करता है, 4 नंबर। और ध्यान रखो इस बार भी इसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है, 100%, ठीक है। चलिए फिर बाकी का वीडियो ना मैं, देखिए अभी ना 1 2 और 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वायरिंग के बारे में पूछा गया है, इसका वीडियो वैसे मैं बना चुका हूँ लेकिन फिर मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। चौथे क्वेश्चन में हमसे अर्थिंग के बारे में पूछा गया है, वीडियो है उसका भी। फ्यूजिंग मटेरियल के फ्यूज के बारे में पूछा गया है, वो बता दूंगा। उसके बाद पूछा गया है कि 3 फेस लोड को सिंगल फेस लोड को कनेक्ट कैसे करते हैं, ये मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसमें कि वो जो था इंटरनल वायरिंग वाला था ना, वो कि 5 मीटर इंटू 4 मीटर वाला जो कमरा था, ऐसे करके कमरा था वाला, उस कमरे की जो वायरिंग कराई थी मैंने, ये वायरिंग कराई थी ना, ऐसे करके बल्ब लगाया था, ट्यूबलाइट लगाई थी, पंखा लगाया था, ये वाली वायरिंग। तो ये तो पहले से करा चुका मैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो पूरे 10 नंबर का था, मैं करा चुका इसको, तीनों पार्ट करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बचे। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आधी से ज्यादा चीजें करा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बाद में बता दूंगा अभी, क्योंकि अगर मैं अभी सब चीज एक्सप्लेन कर दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसको अपलोड होने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि 4-4 5-5 GB का वीडियो बन जाता है, अपलोडिंग बड़ा इशू बन जाता है उसका, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये 2 क्वेश्चन जो कि 12 और 22 नंबर का पेपर आपका हो गया है आज, और 10 नंबर का पहले से करा रखा है मैंने इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन ही वाला, तो 32 नंबर का पेपर आपका खत्म हो गया 50 में से, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मजा आया होगा पूरा, ठीक है ना। अगर वीडियो में मजा आया, यूजफुल है, तो लाइक जरूर कर देना और दूसरे लोगों से शेयर करना वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। क्योंकि गाइस ये ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पेपर में से कम 60% से ज़्यादा रकबा मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये कि पेपर तो सेम ही बनता है, बस ये टॉपिक थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, क्वेश्चन की डायमेंशन चेंज हो सकती है। अगली चीज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के या किसी भी सब्जेक्ट के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल ID आपको पता ही है, polytechnicstudy2019@gmail.com, polytechnicstudy2019@gmail.com। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई भी सवाल हो, आप ये जरूर बताना, ठीक है। और ये पेपर मेरे पास है अवेलेबल, हर सब्जेक्ट का मेरे पास पेपर अवेलेबल है, और मैं आपको लगभग एग्जाम से 1 महीने पहले तक, आपके एग्जाम जून में होंगे, तो एग्जाम से 1 महीने पहले तक ही मैं सारे के सारे पेपर के एनालिसिस ऐसे करके दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंता ना करो, आप बिंदास रहो, ऐश करो, मजे करो, पढ़ाई जरूर करते रहो, लेकिन ठीक है गाइस। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है गाइस। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी किसी ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।